बल्कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो खुद कहते हुए सुनाई दिए कि 21वीं सदी की कहानी इंडो पैसिफिक क्षेत्र में लिखी जाएगी और भारत इसके केंद्र में है। 21st century, the story is going to be written in the Indo-Pacific. In fact, it's so important we've actually changed the name of the combatant command to the Indo-Pacific. India is at the core of that. सुन लिया आपने किस तरह से अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो बार बार ये कह रहे हैं कि भारत उनके लिए जरूरी है। अमेरिकन खुद उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि भाई ये क्या जरूरत थी तुम्हें इस किस्म का खेल खेलने। अमेरिका इंडिया हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर था, नाउ यू मस्ट लीव द डोर ओपन सो दैट दे कैन कम बैक। तो शायद ये वजह है जो उसने कहता है मेरा चम था और मेरा दोस्त रहेगा। तारा ट्रंप करेगा, मोदी के सामने हथियार डाल दिए, सरेंडर कर दिया और गैर रवायती सियासतदान होने का, नाकाबिले यकीन होने का सबूत दे दिया। अमेरिका हिंदुस्तान के ताल्लुकात पर मोदी का दोस्त रहूंगा, एक अजीम दोस्त है, एक खास ताल्लुक है, ये एग्जैक्ट बयान है। पूछा गया, उसने कहा भारत और अमेरिका के ताल्लुकात खत्म हो ही नहीं सकते। नरेंद्र मोदी के साथ मेरा बड़ा गहरा ताल्लुक है और चंद महीने पहले आए रोज गार्डन में मुलाकात हुई और इस बयान के बाद एस्टेब्लिशमेंट की टांगे हकीकत में कांपना शुरू हो गई। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। ट्रंप और मोदी के दरमियान जब कशीदगी की खबरें मिली थी, यहाँ जश्न का समा था। बिल्कुल उनका भी बयान एक आया है कि अब हमें सोचना पड़ेगा कि अमेरिका के साथ जो अलायंस है सिक्योरिटी का, वो चलता भी है कि नहीं। क्योंकि एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट आपको पता है, पिछले दिनों हर रोज जो है प्रेसिडेंट ट्रंप प्राइम मिनिस्टर मोदी को टॉन्ट करता था। कभी हमारा रेफरेंस देके कि उन्होंने 6 हथियारे मार दिए, 7 हथियारे आपके गिरा दिए, तो मैंने आपकी जंगबंदी करवाई, तो आप सीधे हो जाओ, आप ठीक काम नहीं कर रहे, रशिया से तेल मत खरीदो। कल गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो 2 तहरीरें आई हैं, हम वहां पे मौजूद हैं। उस बैकग्राउंड में ये निगोशिएशंस होना पाकिस्तान को किस चीज पे नजर रखनी चाहिए? लेकिन एक महीना नहीं हुआ और डोनाल्ड ट्रंप के साथ वही हुआ जो आपको पता है, जो मोदी वाला मामला था। अब ट्रंप की देखें एक बड़ी मखसूस ज़हनियत और स्ट्रैटेजी थी। ये पहले दबाने की कोशिश करता है, दबाव डालने की, धमकियां दे के, ताकत के जोर पे। लेकिन अगर अगला बंदा थोड़े पैर दबा के रखे, नरेंद्र मोदी ने भी शायद सी देखी और अब भारत को जो उसने ट्रंप ने किया, मोदी ने भी पैर पक्के कर लिए। अब इस वक्त कॉर्पोरेट अमेरिका का बड़ा गहरा वहां पे खारजा पॉलिसी पे अमेरिका में जो भारतीय उनका सरों रसूख है वो नजर आ रहा है। ट्रंप की इंतजामिया के अंदर भारतीय घुसे हुए हैं, आपको पता है, वो सियासी मैदान हो, कारोबारी हल्के हों, इनके फौजी ताल्लुकात हों। यहाँ पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट एक दफा फिर मिसकैलकुलेशन कर गई। इनका भी वही हाल है। ये भी कल तक वो आपस में जिस तरह की गुफ्तगू कर रहे थे वो भी देखने वाली थी, और अब ये जो लाट टपक रहा है, जो दूध उतरा है, ये भी हम देख रहे हैं। करीबन 4 माह की शदीद रंजिश के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से दोबारा तजारती मुज़ाकरात शुरू करने का ऐलान कर दिया है। डिग्री का उसमें बदलाव दिखाई दिया। ट्रंप ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि हमने इंडिया को खो दिया है और अब 5 दिन बाद भारत से दोबारा तजारती मुज़ाकरात शुरू करने का ऐलान कर दिया गया है और मोदी को दोस्त करार दे रहे हैं अमेरिका के अंदर। और डिस्कशन ये हुई है कि जो सेनेट है वो पूछ रही है बार बार कि तुम इंडिया के साथ ताल्लुकात को कैसे रखोगे। एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी इसमें, मार्को रूबियो इवन के उन्होंने भी जो अपनी टेस्टिमनी दी, उन्होंने ये कहा कि इंडिया जो है दैट इज़ वन ऑफ द टॉप रिलेशनशिप ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स व्हेन इट कम्स टू द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड। ये जो रिलेशनशिप है दैट इज़ ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ये मार्को रूबियो ने ये कहा है जब नॉमिनेशन हो रही थी सर्जियो गोर की। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें। और उन्होंने ये भी कहा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जिसको नॉर्मली हम लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि वो मुझे ऐसे लग रहा है कि दे हैव नॉट फॉरगॉटन दी जो इंडो पैसिफिक जो है उसको नहीं भूले। वो लग ये रहा था कि वो इंडो पैसिफिक को भूल गए हैं, लग ये रहा था कि ये इंडो पैसिफिक को भूल गए हैं, लेकिन लगता ये है कि ये नहीं भूले। और उसकी जो आपको वो नजर आएगी वो इस चीज से। मीर साहब, आपको क्या लगता है कि क्या यूएसए इनसिक्योर हो गया था जब देखा कि भारत तो चाइना के साथ हाथ मिला रहा है, रशिया के साथ हाथ मिला रहा है, और जाहिर है चाइना की कंटेनमेंट के लिए इंडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था यूएसए की नज़र में, तो क्या इस वजह से ये एक यू टर्न नज़र आ रहा है? आप समझते हैं कि ये बिल्कुल नॉर्मल है, ऐसा ही होना था? देखें, आप इसको अगेन बड़े पर्सपेक्टिव में देखें। जब भी आप हिस्ट्री में चले जाएं, जब भी कोई लीडर्स प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स देते हैं और फिर एंटाइसिंग स्टेटमेंट्स देते हैं, ये एक पॉलिटिकल फीलर होता है। ये एक फीलर होता है और इस स्टेटमेंट के बाद जब रिएक्शन होता है तो देन यू रिव्यू
पाकिस्तान में तो यू टर्न कहते हैं ना, जी, जी। आप देन यू रिव्यू Right. कि भाई हमने ये कहा था, जवाब ये आया और अब हम इसको इस तरह टैकल करेंगे। ठीक है। आप जो मर्जी कर लें, हिंदुस्तान हमेशा अमेरिका का रहेगा। इन्होंने पूरी की पूरी अपनी पॉलिसी इस बुनियाद पे बनाई हुई थी कि ट्रंप के और मोदी के ताल्लुकात खराब होंगे, हम बीच में अपना दाव खेल जाएंगे, और चला भी इनका दाव, लेकिन ये लंबे अरसे के लिए नहीं था। ट्रंप एक नाकाबिले यकीन शख्स, इन्होंने 4-5 मिलियन डॉलर लगा के लॉबिंग करके वहाँ अमन का नोबल इनाम, मदनी ज़खायर वगैरह दाना डाला, ट्रंप ने चुग लिया, लेकिन उसे ब्रीफिंग दी कि कितना बड़ा नुकसान है अगर हिंदुस्तान से ताल्लुकात ख़राब हुए। सितंबर के महीना मैंने आपको बताया था, और ये ज़्यादा ताल्लुकात चले ही नहीं, और ट्रंप मोदी के ताल्लुकात, अब ये देखें जिस दिन ये इस्टेब्लिशमेंट का पता उस दिन कटा कि जिस दिन मोदी ने शर्त रखी थी कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से ट्रंप क्यों मिला, व्हाइट हाउस क्यों गया, ये इसका सबसे बड़ा मसला था। 4 मरतबा इसने ट्रंप का फ़ोन नहीं उठाया। ये भारत की ताकत है। वो चीन जो मिलने गया वर्ल्ड ऑर्डर को तोड़ने के लिए, ट्रंप को जो पैगामात भेजे, मोदी कामयाब हो गया उसमें। उसके अब जो ही ताल्लुकात देखें यहाँ पर ठीक होंगे, यहाँ पर आपको सबसे पहले बड़ी तब्दीलियाँ, और भारत की सबसे बड़ी डिमांड यही है कि जनरल आसिम मुनीर इस ओहदे पे ना रहे, क्योंकि भारत का ये मौक़िफ़ है कि पहलगाम का वाक़या जनरल आसिम मुनीर की तकरीर के बाद हुआ, जिसमें उन्होंने वो हिंदुओं और कश्मीर के बारे में आपको याद होगा मौक़िफ़ दिया था। वो अमेरिका में बहुत ज़्यादा उसे भारतीय लॉबी ने उछाला था। वो तकरीर के बाद ही 1 हफ्ते के पहलगाम का वाक़या हुआ, और उसके बाद फिर जंग मई की शुरू हुई। तो ये लगता है ना सारा मामला वहाँ से शुरू हुआ, और ये जनरल आसिम मुनीर पर इल्ज़ाम लगाते हैं उसका भारत कि इस ओहदे पर जब तक रहेंगे हिंदुस्तान पाकिस्तान की सुलह नहीं होगी, ट्रंप की सालसी नहीं चल सकेगी दोनों ममालिक की, जो ट्रंप की ख्वाहिश है। तो जाहिर है ये चाहते हैं कि जब तक ये ओहदा रुकेगा नहीं उस वक्त तक मामला नहीं। और नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों कुछ समय पहले अमेरिका के बयान पर पाकिस्तान बहुत खुश हुआ करता था, लेकिन दोस्तों अब उनके टांगे कांप रही हैं, क्योंकि दोस्तों अमेरिका से अब इस तरह के बयान आ रहे हैं जिसे सुनने के बाद पाकिस्तानियों के कान से खून निकल जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से वहाँ पर मार्को रूबियो ने भारत को लेकर बयान दिया है, ये सुनने के बाद कमर चिमा तो रो ही पड़ा है, क्योंकि उसका कहना है कि हमें लगा था कि अमेरिका ने इंडो पैसिफिक का छोड़ दिया है, लेकिन अभी भी उन्हें इंडो पैसिफिक याद है। दोस्तों मार्को रूबियो ने एक ऐसा बयान दिया जिसे सुनने के बाद अब पाकिस्तानी रो रहे हैं। दोस्तों उनका कहना है कि 21वीं सदी में इंडो पैसिफिक ओशियन सबसे महत्वपूर्ण किरदार अदा करेगा और उसके सेंटर में भारत होगा। ये बयान सुनते ही पाकिस्तानियों की आंखों से आंसू निकल गया कि अभी तक भारत को एशिया का शेर मान रहा है अमेरिका, और भारत ने ना झुककर एक ऐसा फैसला लिया जो हम नहीं कभी कर पाए। दोस्तों वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। से आप अंदाजा लगा लें कि कितना ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप है, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो जो है वो खुद भी टेस्टिमनी दे रहे हैं कि 21st सेंचुरी का जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप है दैट इज इंडिया के साथ है हमारा। और अभी वो कह रहे हैं कि आवर रिलेशनशिप विद इंडिया जो है दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट देन एवर। और उन्होंने कहा है कि एट दिस मोमेंट हमें इंडिया के अंदर इस तरह का बंदा चाहिए विच हैज ए डायरेक्ट लाइन टू द प्रेसिडेंट, मींस कि स्टेट डिपार्टमेंट को बीच में पीछे कर दें। सो इट मींस कि व्हाट एवर प्राइम मिनिस्टर मोदी, डॉक्टर जयशंकर, इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर विल टेल, जो कि इसको ये जो नेक्स्ट एम्बेसडर आ रहे हैं सर्जियो गोर को जो